जय हिंद दोस्तों। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत ये चैप्टर 44 देखेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में देखेंगे। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये हम लोग का जितना है अभी संवैधानिक निकाय चल रहा है, ठीक है ना। जितना भी हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है उसको हम लोग देख रहे हैं इसमें, ठीक है ना। हम लोग पिछले दिन लोक सेवा आयोग देखे थे जो कि नेशनल लेवल पे था, और ये स्टेट लेवल पे है, राज्य लोक सेवा आयोग। तो आज हम लोग इसको देखेंगे। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या रहेगा देख लेते हैं उसको। देखिए, इसमें जो संविधान के ये 14 भाग में ही है, जो कि लोक सेवा आयोग भी है। 315 से लेकर के 323 तक जो है ये लोक सेवा आयोग भी है, और ये स्टेट पीसीएस भी है, दोनों एक ही हैं, ठीक है ना। बस कंडीशन क्या रहेगा कि यहाँ पे जो रहेंगे राज्यपाल रहेंगे। राज्यपाल जो है वो नियुक्त करेंगे, वो सारी चीज़ों को हम लोग सीक्वेंस में देखते हैं उसको, ठीक है। देखिए इसका गठन देखते हैं सबसे पहले। राज्य लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष व अन्य सदस्य होते हैं, ठीक है, जिन्हें राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। हम लोग कंपेयर करते हुए पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। लोक सेवा आयोग जो देखे, जो यूपीएससी देखे, यूपीएससी में हम लोग देखे कि वहाँ पे है, वहाँ पे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, ठीक है। उसी को स्टेट पीसीएस जो देखेंगे उसमें हम लोग देखते हैं कि राज्यपाल यहाँ जो भी स्टेट है उन स्टेट्स के राज्यपाल नियुक्त करते हैं इनको, ठीक है। ये राज्य लोक सेवा आयोग है जो कि राज्यों में जो जितने भी राज्यों का जो एग्ज़ाम होता है, पीसीएस वगैरह, ये सारी चीज़ें जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराती है राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक है ना। तो देखिए, संविधान में इनका भी ये जो संख्या है वो उल्लेख नहीं है कि सदस्य कितने होने चाहिए, अध्यक्ष कितने होने चाहिए। ऐसे ही हम लोग पिछले दिन हम लोग यूपीएससी में देखे थे, तो इसमें भी सेम ऐसे ही बराबर है, ठीक है। इसमें भी क्या है, उसका कोई निर्धारित नहीं किया गया है, उसको राज्यपाल के ऊपर छोड़ दिया गया है कि राज्यपाल अपने अनुसार डिसाइड करेंगे, ठीक है, कि अध्यक्ष और सदस्य कितने होने चाहिए। स्टेट के आवश्यकता अनुसार वो अपना कंडीशन रख रख सकते हैं, ठीक है। देखिए, उसके बाद से जो इनका योग्यता है उसके लिए देखिए, यह आवश्यक है कि आयोग के आधे सदस्य को भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष तक काम करने का अनुभव होना चाहिए, ठीक है। भारत या राज्य सरकार के अधीन कोई भी व्यक्ति यानी कि गवर्नमेंट जॉब में है, अगर वो 10 वर्ष तक काम कर रहा है तो उसके बाद से वो क्या हो सकता है, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष व सदस्य बन सकता है, ठीक है। उसके लिए वो योग्य हो जाता है। देखिए, संविधान ने राज्यपाल को अध्यक्ष व सदस्यों की सेवा शर्तें निर्धारित करने का भी अधिकार दिया हुआ है। इनका जो भी सेवा शर्त होगा वो भी क्या है, राज्यपाल डिसाइड करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसमें डिफरेंट आएगा, बस उस उतना ही को मैं बताने के लिए ये क्लास कर रहा हूँ। वो आप देखेंगे क्या होता है इसमें। आयोग के अध्यक्ष व सदस्य पद ग्रहण करने से जो भी उनका जब पद ग्रहण करेंगे उस तारीख से लेकर के 6 वर्ष उनका जो डेट होता है, ठीक है, पद धारण करने का, और फिर उनका जो एक तरीके से जॉब जब समाप्त होता है उस समय का डेट, हम लोग यूपीएससी के जो सदस्य हैं और अध्यक्ष हैं उसमें भी हम लोगों को देखे थे कि वो लोग 6 वर्ष तक उनका काम चलता है, यानी कि वो लोग 6 वर्ष तक काम करते हैं, या फिर उसमें उन लोगों का 65 वर्ष तक रखता है, 65 ईयर तक उन लोगों का एज जो होता है ना, वर्ष उनका, उस समय तक वो काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, स्टेट पीसीएस यानी कि जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं राज्य लोक सेवा आयोग, इसमें इनको 62 वर्ष की आयु तक काम करने का यहाँ पे मतलब इनका एक अधिकार रहता है, समझ लो। 62 वर्ष के बाद से इनकी ये वहाँ से वो काम नहीं कर सकते, ठीक है, यानी कि उनका वो लास्ट होता है। 62 वर्ष तक वो लोग इस सेवा में अपना एक तरीके से सेवा दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। इसमें यहाँ पे डिफरेंस क्या हुआ, जो लोग जो नेशनल लेवल पे जो यूपीएससी है उसमें उसके जो सदस्य हैं, और स्टेट पीसीएस के जो सदस्य हैं उनका सिर्फ इतना ही है कि जो इनका जो कार्यकाल जो है, कार्यकाल में थोड़ा सा बस डिफरेंस आया कि जो इनका एज है उस एज में डिफरेंस बस आता है, ठीक है। इसमें क्या डिफरेंस आया कि
जो यूपीएससी है उसमें 65 वर्ष और जो स्टेट पीसीएस है उसमें 62 वर्ष। ठीक है, ये डिफरेंस है। देखिए यहाँ पे राज्यपाल है, ये हम लोग यूपीएससी में उसमें हम लोग नहीं देखे थे क्योंकि ये नॉर्मल है, फिर भी मैं दोनों को अभी कंपेयर करके बता देता हूँ यहाँ पे। देखिए राज्यपाल जो है या फिर राष्ट्रपति हैं यूपीएससी के लेवल पे, ये है पीसीएस के लेवल पे। तो राज्यपाल को ये अधिकार होता है कि जब भी मान के चलो कोई भी ऐसे जो यहाँ पे स्टेट पीसीएस या यूपीएससी के जो अध्यक्ष हैं वो अनुपस्थित रहते हैं, वो किसी भी स्थिति में यदि काम करने की स्थिति में नहीं रहते हैं किसी रीजन से, तो ये जो होते हैं राज्यपाल और राष्ट्रपति कार्यवाहक अध्यक्ष भी नियुक्त कर सकते हैं। उनके लिए दो कंडीशन होता है। पहला कंडीशन होता है कि जो अध्यक्ष है उसका पद रिक्त हो गया हो किसी भी कारण से, समझ रहे हैं आप, चाहे किसी प्रॉब्लम की वजह से या फिर मृत्यु हो जाए अचानक से, कुछ भी ऐसा अगर घटना होता है उस स्थिति में। और दूसरा फिर या फिर अध्यक्ष जो है अपना कार्य जो अनुपस्थिति है वो या फिर और किसी कारण से वो क्या है उस समय वो आ नहीं पा रहे हैं, तो ये दो कंडीशन में कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर सकते हैं। अध्यक्ष नियुक्त करने का जो शक्ति है वो किसके पास है? स्टेट के लिए, राज्यों के लिए राज्यपाल के पास है, और नेशनल लेवल पे यूपीएससी लोक सेवा आयोग में राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, देखिए यहाँ पे इनका जो काम है वो कब तक काम ये कर सकते हैं, इसका लास्ट एंडिंग तभी तक है या फिर अध्यक्ष कोई नियुक्त हो जाए या फिर जो अध्यक्ष है वो आ जाए, उस डेट तक वो लोग काम करते हैं, यानी कि कभी भी बीच में गैप नहीं रहता है। ठीक है ना, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आगे देखते हैं इनका निष्कासन। बस ये छोटा सा चैप्टर है क्योंकि हम लोग जो यूपीएससी का हम लोग देख लिए थे सारी चीज़ें, है ना, ये लोक सेवा आयोग का, तो वो क्या है लगभग सेम है, बस थोड़ा सा जो डिफरेंट है बस उसी को मैं बताना चाहता था। इन दोनों में क्या डिफरेंट है उसको मैं बताऊंगा लास्ट में, सभी को एक निष्कर्ष तरीके से मैं लास्ट में बता दूंगा, बस ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अब थोड़ा सा डिफरेंट आएगा यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में। भले ही राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, लेकिन इनको जो हटाने का जो भी काम है वो राष्ट्रपति करते हैं, ये डिफरेंट हुआ यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि मैं पहले भी बताया था ना कि ये जो जितने भी ये लोक सेवा आयोग हैं, यूपीएससी है, स्टेट पीसीएस हैं, ये जितने भी एग्जाम्स जो कंडक्ट कराते हैं, ये कहीं ना कहीं ऐसा है कि इसमें राजनीति को यहाँ पे नहीं आना चाहिए, राजनीति से दूर रखने के लिए। ठीक है, इसको अलग तरीके से अपने गवर्नमेंट में ये होना भी चाहिए और ये है भी, चल रहा है कि ये क्या है इनका राजनीति से दूर रहें और अपने काम पर फोकस करें ताकि देश आगे बढ़े, देश में जो भी प्रॉब्लम्स है उसको दूर किया जा सके। तो इनको क्या है राजनीति से इसलिए दूर रखा जाता है। तो इनका जो है ये जो एग्जाम्स के द्वारा जो कंडक्ट होता है उसमें यही इनका मुख्य भूमिका होता है कि लोग जो होता है ना जो गवर्नमेंट का जो भी काम है ना, तो मेन जो काम है ना वो सभी इन्हीं लोग करते हैं। ठीक है, तो इनको जो हटाने का जो प्रक्रिया है वो क्या है थोड़ा सा डिफिकल्ट है। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, चाहे वो राज्यों के भी लोग हो, राज्यों के लोग भी जो भी काम कर रहे हैं इसमें, मान के चलो उनको जो हटाने का जो प्रक्रिया है वो राष्ट्रपति के पास ही रहेगा। ठीक है, भले ही वो राज्यपाल नियुक्त कर रहे हैं किसी भी राज्य को जो स्टेट पीसीएस में भर्ती के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, राज्यपाल नियुक्त कर रहे हैं, लेकिन जो हटाने की प्रक्रिया हो राष्ट्रपति करेंगे, चाहे वो लोक सेवा आयोग हो, नेशनल लेवल पे हो या स्टेट लेवल पे हो। ठीक है, क्योंकि ये एक तरीके से क्या होता है कि वो नेशनल लेवल के ही कर्मचारी हो जाते हैं। ठीक है ना, तो देखिए राष्ट्रपति इसको हटा सकते हैं, यहाँ पे राज्यपाल नहीं हटा सकते इनको। राष्ट्रपति इन्हें देखिए ये उसी आधार पे हटाएंगे जो आधार पे हम लोग यूपीएससी का अध्यक्ष और सदस्यों को देखे थे, जो हम लोग पिछले दिन देखे थे लोक सेवा आयोग जो देखे थे, संघ लोक सेवा आयोग में हम लोग देखे थे यूपीएससी, उसमें हम लोगों को यह ध्यान में रखे थे। एक बार और मैं बता देता हूँ, देखिए उसमें क्या क्या कंडीशन था। पहला, व्यक्ति जो है विचलित ना हो, एक तरीके से जो हम लोग दिवालिया टाइप से जो पढ़े थे मानसिक रूप से या फिर दिवालिया हो गया हो, ये कंडीशन में हट सकता है, पहला कंडीशन। दूसरा, वो खुद से त्याग पत्र दे दे जा करके राष्ट्रपति को, तो वो हट सकता है। ठीक है, तीसरा कंडीशन था कि कदाचार का जो है, कदाचार यानी कि एक तरीके से दुर्व्यवहार, है ना, अगर ये ऐसा कोई कंडीशन होता है, चाहे वो राज्य लोक सेवा हो चाहे लोक सेवा आयोग हो,
यहाँ पे भी आप ध्यान में रखेंगे कि जो स्टेट पीसीएस स्टेट के भी जो भी कर्मचारी हैं, जो लोक सेवा के अंतर्गत हैं, ये जो सदस्य हैं, इनका अगर इनमें कदाचार का कोई भी मामला अगर पाया जाता है, तो ये मामला अब राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के पास जाएंगे। उच्चतम न्यायालय को वहां पे जाकर के उनको संदर्भित करेंगे। वो जो है उच्चतम न्यायालय इस मामले को सर्च करेगा, देखेगा, इसको समझेगा, और वो जो आखिरी जो रिपोर्ट देगा, जो भी परामर्श देगा, उसको राष्ट्रपति को मानने के लिए राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य होंगे। ये हम लोग यूपीएससी में भी देखे और स्टेट पीसीएस में देखे। ठीक है, तो इसका ये जो डिफरेंट अलग से वीडियो बनाने का बस यही उद्देश्य था कि दोनों को कंपेयर भी करना, दोनों में डिफरेंस क्या है वो देखना है। ठीक है, अब हम लोग इसको पूरा निष्कर्ष के रूप में समझते हैं, दोनों को एक बार और कंपेयर करके। जितने भी राज्यों में, हर एक राज्यों में हम लोग देखें कि हर साल स्टेट पीसीएस भी होता है और यूपीएससी का भी एग्जाम होता है। ठीक है, हम लोग अभी ये स्टेट पीसीएस के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में पढ़ रहे हैं। राज्य लोक सेवा आयोग में जो भी इनके अध्यक्ष होंगे, सदस्य होंगे, ये जो आयोग है, ठीक है, ये जो आयोग है, इसके गठन के बारे में हम लोग जान रहे हैं यहाँ पे कि ये जो इसका गठन होता है और फिर ये इन्हीं लोग मिल करके फिर एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। तो इनका गठन अगर अच्छे से नहीं होगा, मजबूती से नहीं होगा, तो फिर प्रॉब्लम है ना इसमें भी। तो इसलिए देखिए, इनका जो है राज्यों का काम है, चलो ठीक है, नियुक्त कर दिए, ये सारी चीजें तो कर दिए, लेकिन नियुक्ति के बाद इनको गारंटी कैसे मिलेगा? इनको एक तरीके से स्वतंत्र रूप से कैसे काम करेंगे? ये स्वतंत्र रूप से काम कर सकें, इसीलिए इनका भी, जो स्टेट के भी जो भी ये जो आयोग और सदस्य हैं, इनका इसी सिक्योरिटी के लिए रखा गया है कि इनको कोई भी स्टेट का कोई व्यक्ति हटा नहीं सकता है। वो हटा सकते हैं राष्ट्रपति के द्वारा ही, जो भी होगा। तो उससे क्या होगा, थोड़ा सा स्वतंत्र रूप से लोग काम कर सकते हैं। अगर इनके ऊपर किसी भी तरीके से कोई भी राजनीतिकरण या फिर कोई भी दबाव डालता है या फिर कदाचार के मामले में फंसाने का प्रयास करता है, तो ये भी स्टेट के कोई कोर्ट में भी नहीं, सीधा डायरेक्टली उच्चतम न्यायालय इसको चेक करेगा। तो ये भी काफी इससे सिक्योरिटी मिल जाता है ना। तो इस तरीके से दोनों में डिफरेंट इतना है कि जो लोक सेवा आयोग है, जो कि नेशनल लेवल पे है, यूपीएससी, उसमें सभी चीज़ों में राष्ट्रपति इन्वॉल्व रहेंगे। लेकिन स्टेट पीसीएस में राज्यसभा इन्वॉल्व रहेंगे नियुक्ति के समय, लेकिन हटाने के समय राष्ट्रपति रहेंगे। ठीक है, और जो यूपीएससी के जो सदस्य हैं, उनका जो आखिरी जो डेट है, जो उनका कार्यकाल का, वो रहेगा 62 वर्ष। डिफरेंट केवल मैं बता रहा हूँ 62 वर्ष, जबकि ये स्टेट पीसीएस वालों का 62 वर्ष, जबकि यूपीएससी वालों का 65 वर्ष रहता है। ठीक है, तो ये दोनों में केवल थोड़ा सा बस इतना ही डिफरेंट है, बाकी सभी चीज़ें सेम है। तो उम्मीद है कि ये आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे फिर अगले जो हम लोग का जो संवैधानिक निकाय है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये यहीं पे समाप्त होता है, तब फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।